नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चंदनकियारी प्रखंड के बड़ाजोर पंचायत के पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर लगते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी रही, जहां मुख्य रूप से चास एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, बीडीओ अजय कुमार वर्मा, सीओ रवि कुमार आनंद, मुखिया किरण मुर्मू मौजूद रहे। वहीं एसडीएम ने बीडीओ, सीओ समेत अन्य मौजूद सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि शिविर में जितने भी आम लोगों की आवेदन प्राप्त हो रही हैं, सभी आवेदनों की तुरंत निष्पादित करें। आवेदनों में कोई पदाधिकारी किसी प्रकार की लापरवाही न करें। वहीं साबलडीह गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को निकलते वक्त आंगनबाड़ी की समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि साबलडीह गांव के लोगों को कोदुवामीठा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र जाने के लिए बच्चों को काफी दूरी तय कर जाना पड़ रहा है। समस्याओं को सुनने के पश्चात एसडीएम ने बीडीओ को जांच करने की दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप प्रमुख प्रतिनिधि अचिंत बावरी, मुखिया प्रतिनिधि दिलीप सोरेन आदि उपस्थित थे। आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया और यहाँ पे बहुत सारे लाभुक यहाँ पे उपस्थित हुए और मैं चाहूँगी कि जितने भी लाभुक हो उनको योजना का लाभ मिले, जैसे कि आबो आवास और सर्वजन पेंशन योजना और सारे जितने भी योजनाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि सारे योजनाओं का लाभ सभी लाभुकों को अच्छे से प्राप्त हो। आज यहाँ पे चंदनकियारी प्रखंड के भाड़ाजोड़ पंचायत में हम लोग आए हैं और सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे कि ये अपने कंबल वितरण योजना हो, उसके अलावा हम लोग JSLPS के माध्यम से उनको आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी दे रहे हैं। जो हमारी बच्चियों के लिए योजना है साइकिल वितरण की, उसके अंदर 4500 रुपया हर बच्ची के खाता में जाएगा, जिसके तहत वो लोग साइकिल ले पाएंगे, ताकि उनको जो स्कूल से घर की दूरी है कम समय में तय हो, उनकी पढ़ाई में उनको मजबूती मिले। और इसी तरह की और वृद्धा पेंशन योजना है, जिसके अंदर सरकार का ये जो मंशा है कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति छूटे नहीं इस लाभ से, उन लोगों को भी हम लोग पेंशन के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे करके हर हमारी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स की योजनाएं हैं और जिनका हम लोग लाभ देने जा रहे हैं। और जो ऐसी भी एप्लीकेशंस कुछ आई हैं जो मिसलेनियस में रहेगी, जिनका कोई सरकारी योजना से कोई काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकारी कार्यालय से कोई काम है, तो उनको भी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं। और हम लोग का मेन टारगेट यही है कि हम लोग पेंडेंसी अपने पास नहीं रखेंगे, हम लोग इसको तुरंत क्लियर करेंगे। ये हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने भी यही निर्देश अधिकारियों को दिए। ग्रामीणों का शिकायत है कि अगले साल भी जो आवेदन जमा हुआ था उस पर पहल नहीं हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल चेक करने की चीज़ है और इसीलिए जो सबसे मेरा इम्पोर्टेंट फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि जितने हमारे पास में एप्लीकेशन आ रहे हैं, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाया है, जैसा आपको पता होगा जिला लेवल पे एक मैट्रिक्स बना है और उसके अंदर डीसी के स्तर से रेगुलर रिव्यू हो रहा है कि जहाँ पे जितने आवेदन आए वो लोग पेंडिंग किसी भी माध्यम से नहीं रहे। अगर मान लीजिए कोई पेंशन योजना का लाभ लेने आया है, अगर मान लो कि उसके पास में सारी पात्रता है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसका आधार कार्ड है और वो उस 60 वर्ष के अधिक उम्र का है, तो उसे पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो उस तरह के से कि किसी भी पेंडेंसी को हम लोग नहीं रखेंगे। अगर कोई एप्लीकेशन गलत ही है कि मान लीजिए 45 साल का आदमी पेंशन लेने आया है, तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन पेंडिंग नहीं रखना है। तो वो डायरेक्शन हम लोगों ने शुरुआत में दे दिया है और हम लोग इसी पे जोर रखेंगे। सर, जीप सदस्य द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि जिला प्रशासन से चंदनकियारी का सरकार का आपके द्वार में नहीं पहुंच रहे हैं जिला के प्रशासन। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में यह बात कही थी कि सरकार के बहुत सारे काम रहते हैं। कल आपने देखा कि सोनाबाद में, जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, चास प्रखंड में पड़ता है, उसमें बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ सीएम का। तो उसको देखते हुए बहुत सारे प्रशासनिक मजबूरियाँ रहती है, जिसके कारण प्रतिदिन चंदनकियारी नहीं आना हो पाता। लेकिन जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि ये मेरी प्रायोरिटी है। लोगों के बीच में जाना एक अधिकारी के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको उनकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिलता है, जो आप ऑफिस में बैठ के नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए मेरी मंशा है कि हम लोग जितना समय बच गया है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन इसके अंदर हम लोग भाग लें। यही हमारी पहल रही। कई शिविरों में सर ऐसे लोगों को आवेदन दिए हैं सर, अगले बार के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। देखिए, वही बात है, ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, ये एक प्रदर्शनी नहीं कि हमें दिखाना है कि सरकार की इतनी योजनाएं चल रही है और इसमें हम लोग इस तरीके से लाभ दे रहे हैं। अगर किसी को स्वीकृति पत्र मिल रहा है तो उसको उसका लाभ भी तुरंत मिले, यही डायरेक्शन मैं देके गया हूँ। और अपने स्तर से, डीसी के स्तर से ये रिव्यू भी होगा लगातार
और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी हम लोग नहीं रखें। थैंक यू। नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।